अस्सलाम वालेकुम। कॉलम के साथ मैं हूं माहपारा सफ्दर। आज मेरी याददाश्तों से एक वरक सुनिए। शोबे खबर से वाबस्तगी के दौरान 2 खबरें ऐसी थीं जिनमें से एक पढ़कर अफसोस हुआ और एक ना पढ़कर। एक जमहूरियत की मौत की खबर थी और एक आमरीत की। दोनों खबरें अपनी अपनी जगह पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गईं। एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के कत्ल के बाब में, जिसके खून के छींटे इंसाफ के दामन पर भी नजर आते हैं, तो दूसरी खबर एक आमिर के अंजाम के बाब में। तो चलिए पहले ये खबर, जिसे 4 अप्रैल को रेडियो पर सुनकर मेरे बहुत से लम्हे तो बेयकीनी की कैफियत में गुजरे, जैसे दिल कह रहा हो या इलाही मर्ग यूसुफ की खबर सच्ची ना हो, मगर हकीकत के इदराक पर आंख से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। ये खबर पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान के दिन के 11 बजे के बुलेटिन में नश्र हुई, जिसके मुताबिक भुट्टो साहब को हमारे घर से 3-4 मील के फासले पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में अलग सुबह 2 बजे फांसी दी जा चुकी थी। फौज की जानिब से 9 घंटे बाद हैंड आउट उस वक्त जारी किया गया जब उन्हें बंदूकों के साए में चंद लोगों की मौजूदगी में गड़े खुदा बख्श भुट्टो में दफनाया जा चुका था। ये उनका आबाई कब्रिस्तान है। फांसी की खबर जारी होने के बाद हमारे न्यूज प्रोड्यूसर मासूम उस्मानी का खासी घबराहट ज़दा आवाज में फोन आ गया। माहपारा, खबर तो सुनी होगी आपने। भुट्टो की फांसी की खबर पढ़ लेंगे आप। मेरे इत्मीनान दिलाने पर उनकी तसल्ली नहीं हुई। आपके खुद न्यूज कंट्रोलर हबीबुल्लाह फारूकी लाइन पर थे। देखें बीबी, ये खबर पढ़ लेंगी आप, कहीं रो तो नहीं पड़ेंगी। मगर यही तो हमारी तरबियत थी कि दिल में चाहे कुछ भी हो, मगर दिली कैफियत चेहरे और आवाज में झलकने ना पाए। भुट्टो की फांसी की चंद लफ्जों की खबर के साथ उन्हें दफनाए जाने के चंद सेकंड की फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें बंद ताबूत में चंद लम्हों के लिए उनके चेहरे की झलक भी दिखाई गई, जिसका मकसद गालिबन लोगों को आगाह करना नहीं, ये बावर कराना था कि दफन होने वाली लाश जुल्फिकार अली भुट्टो की ही है। उफ, क्या बेकसी थी लाश पर। मुझे ख्यालों में उस लाश के पीछे माउजेतुंग कैप पहने वो जवां साल भुट्टो याद आया और नजर आया, जिसे मैंने अपने लड़कपन में चंद गज के फासले से देखा और सुना भी था। सन 68 या 69 में जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी नई सियासी पार्टी पीपल्स पार्टी की तंजीम के सिलसिले में सरगोदा भी आए, तो वहां चंद मिडिल क्लास प्रोफेशनल लोगों ने भुट्टो साहब को हाथों हाथ लिया, बहुत गर्मजोशी से, और उनकी खूब पजीराई की। वो हमारे अजीज वकील मसूद जाहिदी के घर ही में ठहरे थे। भुट्टो सैटेलाइट टाउन में हमारे घर से कुछ ही फासले पर हमारे एक खानदानी दोस्त अली अहमद काजमी के घर खवातीन से खिताब करने आए थे, और मैं भी अपनी वालदा और बड़ी बहन फौजिया के साथ उन्हें सुनने गई थी। 70 के इंतखाबात में नाकाबिल यकीन मकबूलियत के बाद पीपल्स पार्टी मिडिल क्लास से कदरे दूर और जागीरदारों के करीब होती और उनकी मकबूजा बनती चली गई, मगर अवाम आज तक उस शख्स को अपने जहनों से दूर नहीं कर सके थे जो उनके लिए जमहूरियत की एक अलामत बनकर उभरा था, और उसने उन्हें और कुछ नहीं तो कम से कम पहली मर्तबा उनको उनके वोट की अहमियत का एहसास दिलाया था। वो खबर जो मैं पढ़ नहीं सकी, वो जनरल जिया की हलाकत की खबर थी। जनरल जिया का फौजी तैयारा 17 अगस्त सन 88 को लगभग 3 बजे क्रैश हुआ। उस दिन 9 बजे खबरनामे पर मेरी और अजहर लोधी की ड्यूटी थी। शाम 7 बजे तक हम लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम था कि कोई बहुत बुरी खबर है। मैं ऊपर न्यूज रूम में पहुंची तो अफरा तफरी का आलम दीदनी था। जनरल जिया की फुटेज और पुरानी खबरों के स्क्रिप्ट निकाले जा रहे थे, छान फटक हो रही थी। इतने में हमारे चीफ एडिटर शकूर ताहिर मुझे दूसरे कमरे में ले गए और बोले, बीबी बहुत बुरी खबर है, जनरल जिया फौजी तैयारे के हादसे में शहीद हो गए हैं। आज खबरनामे में इस खबर के सिवा कोई दूसरी खबर नहीं जाएगी और ये खबर अजहर लोधी पढ़ेंगे। मैंने हैरान होकर पूछा,
क्यों, मैं क्यों नहीं? शकूर ताहिर ने कहा, बीबी आप लोगों ने मेकअप वगैरह किया होता है, बड़ी संजीदा खबर है, जरा अच्छा नहीं लगता। कोई मर्द ही पढ़े तो बेहतर है। मैंने कहा, शकूर साहब ये गैर संजीदा खबरें कौन सी होती हैं? खैर, भला मेरा ये एहतजाज उनका फैसला कहां बदलवा सकता था। उस दिन खबरनामा क्या था? ज़ियानामा था। मेरी नजरों में 4 अप्रैल 1979 का मंजर उतर आया और मैंने ये सोचा कि एक सिविलियन रहनुमा की इतनी बेतौकीरी कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए और उसकी महज चंद सत्रों की खबर नशर हो, और एक आमिर की इतनी इज्जत अफजाई कि वो हलाक हो तो शहीद, और खराज तहसीन के ढेर, और पूरा खबरनामा सिर्फ इस एक ही खबर के बारे में। आपकी राय का इंतजार रहेगा।